बैक टू दिस चैनल। सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे हमारे अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो हम हमारे इस लेक्चर में देखेंगे बूलियन स्ट्रिंग एंड फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। सो ये हमारा स्ट्रिंग है जो रनिंग है, मैंने इस इंस्टेंस को स्टॉप नहीं किया था, तो मैं इसको कर लूँगी यहाँ से कनेक्ट, और यहाँ पर एग्जाम्पल वाली कमांड पर हम करेंगे यहाँ पर कॉपी, और अपना जो की पैर है उस फोल्डर में जाकर हम अपने इंस्टेंस को ओपन कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको राइट क्लिक शो मोर ऑप्शंस, एंड यहाँ से हम करेंगे मूव एक्स टर्मिनल हियर, एंड ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, और यहाँ पर हम अपनी कर देंगे इस लिंक को पेस्ट। सो राइट क्लिक करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे हमारे बूलियन ऑपरेटर्स। सो जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एंड और नॉट। नॉट जो होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अगर हम नॉट फॉल्स लिखेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, नॉट ट्रू लिखेंगे तो वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। और होता है हमारा हाइफन ओ, जो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू आउटपुट देता है। और जो हाइफन ए होता है हमारा एंड, एंड में दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो लेट मी ओपन अ व्हाइट बोर्ड हियर। सो ये व्हाइट बोर्ड है, और जो ऑपरेटर है हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें प्लस करना है। ठीक है, तो हम हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर को ऐसे समझ सकते हैं, लाइक हमारे पास में है ये हमारा हो गया नॉट ऑपरेटर, और ये है हमारा हाइफन ओ होगा तो हमारा और होगा, और अगर हाइफन ए है तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है। सो जो नॉट है वो क्या कर देता है, हमारा नेगेशन कर देता है। जो भी अगर हमारा ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को ट्रू कर देगा। और क्या करता है कि अगर हमारे पास में एक भी ट्रू है तो वो ट्रू कर देता है, और एंड क्या होता है, अगर हमारे पास में एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स कर देगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास में है 1 एंड 0, और अगर हम इनका एडिशन करेंगे, हमने इसको प्लस किया तो इसका आउटपुट हमारे पास में क्या आता है 1, और हमारे पास है फिर से 1 एंड 0। अगर हमने इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 1 एंड 0 का, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा 0। तो ये देखिए, अगर इसमें एक भी ट्रू हुई तो इसने ट्रू कर दिया, ट्रू मतलब हो गया हमारा 1 और फॉल्स मतलब 0, और इसमें क्या हुआ, एक भी फॉल्स हुआ यानी कि 0 है, 0 मतलब फॉल्स है, 1 हमारा ट्रू है, 0 फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स हुआ तो इसने आउटपुट क्या दिया हमें, फॉल्स। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और एंड को प्लस एंड मल्टीप्लाई से एंड हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और जो और हमारा हो गया प्लस, तो 1 0 का 1 हो गया, और 1 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास में 0 आउटपुट आएगा। और में हमारा एक भी कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू आउटपुट दिया है, और एंड ने हमारा एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, 0 है, तो उसने फॉल्स ही आउटपुट दिया है। तो हम इसको समझ लेते हैं, हम हमारी एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम आएंगे सूडो सू से, हम यहाँ पर अपने रूट पर आ जाएंगे, सूडो सू हाइफन, तो रूट पर आ गए हम। यहाँ पर हमारी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं बूलियन की, तो हम लिखेंगे बूलियन डॉट एस एच। हमने बूलियन डॉट एस एच लिखा और हमारी स्क्रिप्ट बन गई है। सॉरी, हमें वी आई करना पड़ेगा इसको, वी आई बूलियन डॉट एस एच लिखा, तो हम इस पर आ गए, और आई करके हम अपने इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। सो हमें इसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे हम बूलियन के लिए। जैसे एक स्क्रिप्ट बनी है बूलियन के लिए, तो ये बूलियन के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करके इसको कर देंगे पेस्ट। सो ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये शबैंग स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाई, रीड 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, तो इको क्या हुआ हमारा, प्रिंट करेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। सो हमने num1 का नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, तो रीड करने पर ही हमसे इनपुट मांगेगा, हम अपना नंबर देंगे, फिर से पूछेगा कि एंटर द सेकंड नंबर, तो ये एडिशन के लिए हमने बनाया, तो परफॉर्म करेगा एडिशन। हमने यहाँ पर परफॉर्म एडिशन करके सम नाम के एक वेरिएबल बनाया है, और इसमें हमने हमारा num1 एंड num2 दोनों ही वेरिएबल यहाँ पर असाइन कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। और ये जो डॉलर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, num1 num2 डबल ब्रैकेट लगा के, और बाहर हमने ये डॉलर का साइन लगा दिया। इसको कॉल करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। हमने देखा था, हम जब इको भी करा रहे थे तो इको हमने $A $B, और हमने जब स्पेशल वेरिएबल देखे थे तो डॉलर क्वेश्चन मार्क एंड डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास में है डिस्प्ले द सम। अब ये सम को डिस्प्ले करेगा, तो इको द सम ऑफ नंबर 1, तो यहाँ डिस्प्ले क्या होगा, इको में सम ऑफ नंबर 1 की जगह पर क्या आएगा, जो हमने इनपुट दिया था, हमने जैसे कि 1 दिया इनपुट, एंड हमने अपना सेकेंड नंबर 2 दिया है, तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पर डॉलर सम में हमारा 3 आएगा आउटपुट। सो आउटपुट आएगा द सम ऑफ 1 एंड 2 इज 3। ओके, एंड अब हम कर रहे हैं चेक कंडीशन यूजिंग बूलियन ऑपरेटर्स। हाइफन ए हमारा एंड है, और हाइफन ओ है हमारा और। हम इसको बूलियन ऑपरेटर से हम अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो जो भी हमारा सम है 3, अगर हम देखेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 10, सो ये फॉल्स है। इसमें क्या लिखा है, हाइफन है, हाइफन है हमारा क्या होता है, एंड। अगर एंड ऑपरेटर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स आ गई, तो हमारा रूल क्या है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट भी हमारा फॉल्स ही होगा। द सम इज बिटवीन 10 एंड 50, 10 एंड 50 ये वाला आउटपुट नहीं चलेगा, इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। ये इफ से बाहर आ गया, और एफ आई से हमने इसको क्लोज कर दिया। इसमें हमने एक भी एल्स स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब ये सेकेंड वाला जो है हमारा इफ स्टेटमेंट दिखेगा कि 3 इज लेस देन 10, ये तो हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हुई, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया है, तो हमारा इको प्रिंट हो जाएगा द सम इज इधर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 50। ओके,
इसमें ये और ऑपरेटर है, तो अगर फर्स्ट भी ट्रू हो गई तो ये आउटपुट दे देगा, ये सेकंड को चेक ही नहीं करने जाएगा, क्योंकि एक ही हमारी फर्स्ट ही हमारी ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू आउटपुट दे देगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती फर्स्ट वाली, और यहाँ पर लिखा है हमारा और, तो ये सेकंड, जैसे कि हमारा ये ऊपर था, अगर यहाँ पर हम हाइफन ए की जगह हाइफन ओ लिख दें, और फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा जो 1 है ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 1 हमारा छोटा है 10 से। तो ये क्या करेगा, सेकंड कंडीशन भी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेटर है। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो पूरा का पूरा आउटपुट ही हमारा फॉल्स हो जाता है। तो हम इसको कोलन एक्सेस को सेव कर लेते हैं, और अब हम इसको कॉल करते हैं। तो हम इसको कॉल करेंगे बूलियन डॉट एस एच। अभी हमने इसको परमिशन भी नहीं दी, तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है ये, तो CHMOD 744 हम इसको परमिशन देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे boolean डॉट एस एच। तो अभी इसको परमिशन मिल चुकी है, हम भी लिखेंगे, टैप प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, हमने एंटर किया 1, सेकंड नंबर हमने एंटर किया 2, तो द सम ऑफ 1 and 2 is 3। तो इसने हमको आउटपुट दे दिया, जैसा हमने हमारी इको में लिखा था वैसा ही इसने हमको प्रिंट करके दिया है। सो और जो सेकंड हमारी इफ वाली कंडीशन थी वो हमारी चली, तो द सम इज ईदर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 50, तो हमारा वो वाला आउटपुट दे दिया इसने। हम एक और बार इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर boolean डॉट एस एच लिखते हैं, हम मान लो 10 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे देते हैं, लाइक हमने दे देते हैं 22 हमने दी फर्स्ट, और एंटर द सेकंड नंबर हमने दे दी यहाँ पर 10। सो द सम ऑफ 20 and 10, ये देखिए 20 and 10 इज 32, क्योंकि एडिशन हमने परफॉर्म किया 22 और प्लस 10 हमारा क्या हो गया 32। द सम इज बिटवीन 10 and 50, जो भी हमारा जो हमारा क्या चला है यहाँ पर बिटवीन 10 and 50, यानी कि हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पर चली है। यहाँ पर हमारा क्या रहता है, द सम इज ईदर लेस। हम एक बार यहाँ से बूलियन करके देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट हमने 22 दिया, सेकंड हमने दिया हमारा 10, सो दोनों का सम हो गया और इको आ गया। द सम ऑफ नंबर 1 and नंबर 2 इज 32, एंड हमारी इसके बाद में इको कंडीशन चला, तो सम में हमारा क्या आ गया 32, और 32 है ग्रेटर देन 30, तो ये तो हो गया हमारा ट्रू, फर्स्ट ही हमारा ट्रू हो गया, तो एक भी ट्रू हुआ तो ये हमारा फर्स्ट ट्रू हो गया। अब ये सेकंड चेक करेगा, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर है, कि अगर सेकंड हमारा फॉल्स हुआ तो ये पूरा ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसने फर्स्ट चेक कर लिया कि ग्रेटर देन है, फर्स्ट हमारा ट्रू हुआ, एंड गया, फिर सम देखा उसने लेस देन 50 है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू जो थी वो 32 है, और 32 है लेस देन 50 और ग्रेटर देन 10, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए इसने हमको ये वाला दिया है, द सम इज बिटवीन 10 and 50, क्योंकि इसमें एक भी फॉल्स नहीं है। अगर एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती तो ये वाले इफ में आ जाता, दूसरे वाले इफ में आ जाता, और फिर इसको चेक करता और फिर इसका आउटपुट देता। सो ये हो गया हमारा क्या, बूलियन ऑपरेटर। हमारे बूलियन ऑपरेटर देख लिए हैं एंड और हमारे पास में एक और बूलियन ऑपरेटर होता है जो होता है हमारा निगेशन। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है तो वो हो गया हमारा निगेशन के लिए, ये हमारा निगेशन यानी कि अपोजिट करने का काम करता है। तो इसके लिए हमने पहले से एक स्क्रिप्ट बना के रखी है, हम देखेंगे vi bool.sh में जाएंगे, और देखिए ये स्क्रिप्ट है हमारी नेगेशन के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पर है हमारा शबैंग स्टेटमेंट है, और ये हमारा कॉमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ नंबर, और यहाँ पर हमारा प्रिंट आएगा एंटर अ नंबर, और हम एक नंबर एंटर करेंगे। लेट्स से हमने एंटर किया 9, सो जो 9 है वो यहाँ पर चेक करेगा, चेक इफ द नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। सो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो हमने तो नंबर दिया 9, और 9 को चेक करेगा कि 9 इज़ ग्रेटर देन 10, सो 9 स्मॉलर देन है 10 से, लेस देन 10 है, तो ये हमारा जो कंडीशन हो गई वो हो गई फॉल्स। ओके, ये तो कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। तो फॉल्स में हमारा क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एल्स में जाता है, फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें, हम इसको कर देंगे कोलन एक्सेस से सेव एंड क्विट, और यहाँ पर अब अगर हम इसको कॉल करें, मैंने इसको पहले ही अपनी परमिशन असाइन कर दी है, यहाँ पर मैं एंटर करूँगी 9, बट ये आउटपुट हमको दे रहा है द नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, यानी कि जो हमने जो इफ़ कंडीशन में हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वही आउटपुट दे रहा है, जबकि हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा है, तो इसको ये आउटपुट देना चाहिए, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बट एल्स वाला आउटपुट चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इफ़ की कंडीशन है वो तो हमारी फॉल्स हो गई, बट इसने इफ़ का ही स्टेटमेंट हमें दिया है, द नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके आगे लगा दिया है नॉट, ये जो नॉट है ये फॉल्स को ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स कर देता है, ये आपको बताया था मैंने। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लेकिन फॉल्स को उसने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रू। और अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो सिर्फ तो हमारा जो इफ़ का ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यही वाला इको हमारा एग्जीक्यूट होगा, एल्स का इको एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ से हम करते हैं आई से इंसर्ट मोड में आते हैं, और हम अगर यहाँ से ये नॉट वाले ऑपरेटर को हटा देते हैं,
ऐसे हमने इसको हटा दिया। तो अब हमारा क्या होगा कि जो नंबर है ग्रेटर देन 10 यही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा इफ कंडीशन चलेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स कंडीशन चलेगा। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी यहाँ पर नॉट ऑपरेटर नहीं लगाया जो कि ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू कर दे। सो अगर ग्रेटर देन हुआ तब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे bool डॉट एस एच को। ओके, हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमने एंटर किया नंबर 8, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10। जो हमारा स्टेटमेंट कौन सा चला, हमारा नीचे वाला स्टेटमेंट चला है जो हमने एल्स में लिखा है वी आई bool डॉट एस एच, क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, नंबर इज ग्रेटर देन 10 है, हमारा फॉल्स हो गया। तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट चला है, बट ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अगर हमें ये स्टेटमेंट चलवाना है तो हम आई करेंगे, और यहाँ पर हम नॉट की जगह हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर। यहाँ से हमें नॉट हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें नॉट लिखना पड़ेगा इज़ नॉट, क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन ये ट्रू हुई, अगर हमने यहाँ पर वैल्यू दी 11, तो 11 को चेक करेगा ग्रेटर देन 10, ट्रू। तो ट्रू हुआ तो नंबर इज ग्रेटर देन 10 ये वाला आउटपुट आएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारी इफ़ ट्रू हो गई। अगर हमने यहाँ पर दे दिया 9, तो 9 ये चेक करेगा कि 9 इज ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये इफ़ का स्टेटमेंट हमारा नहीं चलेगा। फिर हमारा चलेगा एल्स का कि नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। देखिए हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ से हम करेंगे bool डॉट एस एच। अब हम यहाँ पर देंगे 9, तो नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट चला, क्योंकि हमारा इफ़ जो है वो फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट चला। बट जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर अगर हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन को ही हमारा अपोजिट कर देता है। हम आई से इंसर्ट मोड में आएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे एक्सक्लेमेशन। तो अब जो अगर ग्रेटर देन भी हुई हमारी वैल्यू तब भी इसको फॉल्स कर देगा। अब अगर हमने 11 भी दी यहाँ पर वैल्यू, तब भी हमारा इफ़ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, हमारा एल्स वाला ही चलेगा। और अगर हमने वैल्यू दे दी, हमने इससे छोटी दी, तब हमारा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि उसने छोटे को बड़ा कर दिया, यानी कि ग्रेटर देन उसने चेक तो किया, फॉल्स था, बट उसने फॉल्स को ट्रू कर दिया, और ट्रू करने के बाद हमारा यही स्टेटमेंट चलेगा। तो स्किप करके हम करते हैं :x से सेव एंड क्विट, और हम यहाँ पर इसको रन कर, यहाँ पर हम इसको रन करते हैं bool डॉट एस एच। हमने यहाँ पर नंबर दिया 11, तो नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, जबकि हमारा जो नंबर है वो तो ग्रेटर देन 10 है। 11 इज़ ग्रेटर देन 10, बट इसने हमारा क्या कर दिया, नॉट ग्रेटर देन 10 वाला हमको दिया, यानी कि उसने हमें ये वाला एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसने फॉल्स 11 जो हमारा ग्रेटर देन 10 था, तो उसको इसने ये ट्रू ही था हमारा स्टेटमेंट, बट उसने ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया, तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट चला। ठीक है, तो ये था हमारा नॉट ऑपरेटर, और आप भी इसका प्रैक्टिकल कीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा नॉट लिखा था, तो हम इंसर्ट मोड में आके यहाँ पर नॉट लिख देंगे और यहाँ से नॉट हटा देंगे, एल्स वाले में से हमारा नॉट हटा देंगे। क्यों? और अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे कि हमने एंटर किया नंबर, हमने एंटर किया 11 को उसने चेक किया ग्रेटर देन 10, तो ये ट्रू हुआ, बट इसने इसके आगे लगा हमारा नेगेशन, इसने कर दिया फॉल्स। तो फॉल्स करने के बाद ये इफ़ का स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये एल्स में जाएगा। तो 11 द नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, जो भी हमारा नंबर है वो आएगा ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर हम अपना डॉलर नंबर करके भी लिख सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से हम इसको करते हैं, पीछे कर लेते हैं इसको, एल्स इको यहाँ लिखेंगे हम, ऐसे डबल कोट में हम लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर एंड नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, द हटा के लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे $NUM नंबर। ओके, एस्केप करके :x इसको करेंगे हम सेव एंड क्विट, और फिर अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर हमने कोई भी नंबर दे दिया 2, तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। ओके, वी आई करेंगे हम अपना bool डॉट एस एच, वी आई bool डॉट एस एच। तो ये कौन सा हमारा चला है, ये वाला कंडीशन 2 हमने दिया, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये ऑलरेडी ही फॉल्स है ये, क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। ओके, सो ये फॉल्स हो गया, बट इसने फॉल्स को कर दिया ट्रू, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया इफ़ स्टेटमेंट, और नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 हमारा प्रिंट हो गया। जो भी हमारा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा वही प्रिंट होगा। अगर हम इफ़ के इको में हम ये लिख दें नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो वो प्रिंट होगा, और अगर ये वाली लाइन हम यहाँ पर लिख दें तो वो प्रिंट होगा। बट हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 ऊपर लिखना पड़ेगा, तभी हमारा ये सही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो तो
हमने दिया 2, तो 2 तो लेस देन है 10 के, बट इसने अपोजिट कर दिया, तो ग्रेटर देन वाला हमारा हो गया एग्जीक्यूट। तो इसने ग्रेटर देन कर दिया अपोजिट करके, बट उसके इको में हमारा क्या लिखा है कि नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये हमारा सही एग्जीक्यूट हुआ है, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये हो गया हमारा बूलियन ऑपरेटर। अब हमारे पास में होता है, हम इसको कर देते हैं x: सेव एंड क्विट। हमारे पास में होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर भी हम देख लेते हैं। सो हम देख रहे हैं हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर, तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बना लेंगे vistr.sh से स्ट्रिंग की हमने एक स्क्रिप्ट बना ली, और हमारे पास में हमने यहाँ पर कोड रखा है स्ट्रिंग के लिए, तो इसको हम कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इंसर्ट मोड से आई से हम इंसर्ट मोड में आएंगे, राइट क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी हो गई स्क्रिप्ट। तो ये हमारा फर्स्ट वाला तो शबैंग स्टेटमेंट है, रीड 2 स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर। अब यूजर से हम स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 में हमने ABC दे दिया है ना, और सेकंड स्ट्रिंग में हमने XYZ दे दिया। सो चेक इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। सो यहाँ पर भी हमारा जो है वो इक्वलिटी ऑपरेटर चेक हुआ है, बट यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी हम स्ट्रिंग ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं, और स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हम सिंगल इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नंबर चेक करना है, लाइक 2 एंटर अ नंबर, अगर यहाँ पर होता हमारा स्ट्रिंग की जगह पर और हम यहाँ पर नंबर को एंटर करते 1 2 3, और या फिर डबल कोट में भी हमारा वो नंबर होता, तो हम यहाँ पर डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करते। बट अभी हम स्ट्रिंग यानी कि कोई कैरेक्टर का जो कलेक्शन है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं, तो हम सिंगल इक्वल का यहाँ पर साइन लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक अपना इफ स्टेटमेंट लिखा str1 = str2, देन स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर हमारा ABC = XYZ है, तो इफ अगर हमारा ट्रू है, इफ का स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू होगा तो इफ हमारा एग्जीक्यूट होगा, बट ABC इज नॉट इक्वल टू XYZ, तो ये हमारा फॉल्स होगा स्टेटमेंट, तो अब ये एल्स में आएगा, तो एल्स में आएगा तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, तो ये हमारा हो गया इक्वलिटी ऑपरेटर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हम चेक करेंगे चेक इफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए हमने यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। इफ का स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि हमारा नॉट इक्वल हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे इको में, हम इको में कुछ भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, या फिर स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। इफ हमने स्टार्ट किया और FI से हमने इसको क्लोज कर दिया, और ये वाला जो इफ था इसमें एल्स है, इफ एल्स और FI से हमने क्लोज किया है। यहाँ पर हमने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा है, सिर्फ इफ ब्लॉक है, तो FI से हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। अब हमने एक और इफ बनाया कि चेक इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज एम्प्टी, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो हमारी एम्प्टी है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए नॉन जीरो स्ट्रिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था कि -Z होता है, हम -Z से चेक करते हैं, फिर अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पर। तो इफ -Z और स्ट्रिंग हमारी जो भी थी ABC XYZ, देन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज एम्प्टी, और FI अगर एम्प्टी है तो ये आउटपुट दे देगा, और अगर नहीं है तो ये चलेगा ही नहीं। सो इफ -n str2, देन ये अगर नॉन जीरो है, हमारी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर्स है, तो इको करेगा द सेकंड स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। ओके, सेकंड स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी एंड फर्स्ट स्ट्रिंग इज एम्प्टी। अगर फर्स्ट हमने एम्प्टी दी और सेकंड हमने नॉट एम्प्टी दी, तो ये वाला चलेगा। फिर ऐसे हमारा एक और है लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। सो इसमें क्या लिखा है हमने, str1 इज लेस देन str2, देन इको $str1 कम बिफोर str2 इन डिक्शनरी ऑर्डर, एलिफ हमारा लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन है। सो इफ लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन हमारा क्या होता है, आस्की कोड के बेसिस पर कंपैरिजन होता है। लाइक हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक आस्की कोड प्रोवाइडेड होता है, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। सो हमारा आस्की वैल्यू होती है 0 से 127 के बीच में होती है, और नंबर्स को हमारे 0 to 9 होती है। 0 to 9 वाले जो भी नंबर है उनको हमें 48 से 57 तक का साइन है। लाइक 0 का आस्की वैल्यू हमारा 48 है, और 9 का है 57, 8 का हमारा होगा 56। तो ऐसे हमारे आज की वैल्यूज़ होती हैं। अपर केस लेटर के लिए भी हमारे आज की वैल्यूज़ होती है 60 से लेके 90 तक, और लोअर केस है जो भी हमारे A to Z उसको हमारे 97 से 120 तक। तो ऐसे हमारे पास 0 to 127 फॉर स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक 128 वैल्यूज़ होती है, और तो लोअर केस के लिए 97 से 122 तक हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हमारे होते हैं 32 से लेके 126 तक। स्पेशल कैरेक्टर लाइक हमारे @ होता है, एंड होता है, तो ये हमारे होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। डॉलर हो गया, तो ये आज की वैल्यूज़ होती है। तो आपको ऐसे इनके आज की वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, सो ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, और इस तरह से इसमें वैल्यूज़ असाइन होती है। तो यहाँ पर हमने एक लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन किया है, यही हमारा आस्की कोड के बेस पर कंपैरिजन होता है। तो ये चेक करेगा कि str1 में जो है ABC इज़ लेस देन str2। सो ABC, तो A की वैल्यू हमारे क्या होती है, लाइक आस्की में हमारा जो A है, A की वैल्यू होती है हमारी स्मॉल a अगर हमने दिया है तो उसकी वैल्यू होगी कहाँ से 97 से 122। तो ये देखेगा 97, 98 और 99 इज़ लेस देन XYZ। जो XYZ की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 120, 121 एंड 122। सो ये हमारी XYZ की होगी। तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि XYZ की वैल्यू हमारी बड़ी है। अगर हम आस्की से देखें तो हमारा XYZ जो है वो बड़ा होगा ABC से, बट ये हमारा जो इफ़ का कंडीशन है उसमें क्या लिखा है हमारा कि str1 इज़ लेस देन str2। यस, हाँ, str1 छोटा है str2 से, यस। तो ट्रू हो गया, तो हमारा इफ़ का स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक str1
कम बिफोर str2 इन डिक्शनरी ऑर्डर, तो ये पहले आ रहा है इसलिए छोटा है, अगर ये बाद में आता तो ये बड़ा होता। सो अगर फिर हम ग्रेटर देन चेक करते तो ये कम आफ्टर इन डिक्शनरी ऑर्डर। सो ये हो गया हमारा कौन सा str ऑपरेटर। अब हम इसको कोलन एक्सेस से सेव को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको पहले परमिशन दे देंगे, str वाले फाइल को हम पहले यहाँ से देंगे परमिशन, ./str.sh करके हमने इसको परमिशन दे दी। सॉरी अभी एग्जीक्यूट नहीं है क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है, तो chmod देंगे हम 744 और str.sh करके हमने इसको परमिशन दे दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, str.sh लिखेंगे तो इसने मांगा हमसे फर्स्ट स्ट्रिंग, हमने फर्स्ट स्ट्रिंग दे दी ABC। इसने मांगी हमसे सेकंड स्ट्रिंग, हमने सेकंड स्ट्रिंग दे दी XYZ। सो इसने हमें क्या आउटपुट दिया, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, स्ट्रिंग आर डिफरेंट, ओके, द सेकंड स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, और सेकंड वाले का दिया और ABC कम्स बिफोर द XYZ इन डिक्शनरी। तो इसने हमको वैसे ही हमारा आउटपुट दे दिया है। ये देखिए हमारा यहाँ पर उसने आउटपुट दिया हमको कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, एक ये वाला आउटपुट दिया, आर डिफरेंट ये वाला दिया, और फर्स्ट ये वाला आउटपुट नहीं दिया है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो स्ट्रिंग नहीं है, ओके, इसलिए, और ये नॉन ज़ीरो स्ट्रिंग है तो हमारा एफ दे दिया। अगर हम यहाँ पर एल्स लिखते हैं इफ़ के साथ में तो ये हमें एल्स वाला भी आउटपुट दे देगा, बट हमने इसके साथ में इफ़ एल्स नहीं लिखा है, हम एल्स लिख के लिख सकते हैं कि द फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी, तो वो हमको आउटपुट दे देगा -z का, नॉट एम्प्टी वाला, ठीक है, यानी कि जीरो लेंथ, -z हमारा जो जीरो लेंथ होता है वो। और फिर इसने ये वाला कि सेकंड स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी, और फिर इस ये वाला इसने लेक्सिकोग्राफिक चेक किया और इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही ट्रू हो गया इफ़ वाला, तो इसने इफ़ को एग्जीक्यूट कर दिया है हमारा। हम इसको बाहर कर आ जाएंगे और ये देखिए हम इसने एग्जीक्यूट कर दिया है कि कम्स बिफोर XYZ इन डिक्शनरी ऑर्डर। सो ये हमारा हो गया है फाइल टेस्ट ऑपरेटर का। -z भी हमने देख लिया और -n भी हमने देख लिया। नॉन ज़ीरो के लिए हम -n यूज़ करते हैं, वो भी हमने देख लिया। str.sh उसे ये देखिए यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर है हमारा इक्वल वाला हो गया, ये हो गया नॉट इक्वल वाला हो गया, और -z हो गया, -n हो गया, और हमने स्ट्रिंग का भी देख लिया कि $स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी, ये भी हमने देख लिया। तो ये हमारा हो गया str ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइल टेस्ट ऑपरेटर। सो फाइल टेस्ट ऑपरेटर में हमारी क्या होती है, फाइल को परमिशंस चेक करते हैं। अब वेरिएबल होल्ड्स एंड एग्जिस्टिंग फाइल और फाइल नेम टेस्ट एंड द साइज ऑफ विच इज़ 100 बाइट्स एंड हैज़ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। सो अगर एक फ़ाइल है हमारे पास में और उसकी हमें चेक करना है कि उसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है या नहीं, तो हम फाइल टेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अभी हमने फाइल बनाई है str.sh, अगर हमें उसका चेक करना है कि उसको कौन सी परमिशन, टेस्ट ऑपरेटर है वो रीड राइट एग्जीक्यूट एंड अदर परमिशन इफ फाइल एग्जिस्ट और नॉट एंड फाइल साइज इज ग्रेटर देन 0, ये सारे हमारे परमिशन चेक करने के लिए हम फाइल टेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो फाइल को टेस्ट करने के लिए है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर कि उसको ये परमिशन है या नहीं, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक स्क्रिप्ट बना के रखी है, तो हम उसमें जाएंगे file.sh में हम जाएंगे और उसमें मैंने अपने फाइल टेस्ट ऑपरेटर के लिए स्क्रिप्ट बना के रखी है। vi करेंगे हम file.sh, हमने यहाँ पर करा, तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर दिया है फाइल नेम str.sh, और जो हमारे पास में फाइल अवेलेबल है, अभी हमने str.sh बनाई थी, तो ये जो -e है वो एग्जिस्टेंस चेक करेगा। ये -e एक हमारा एक फाइल टेस्ट ऑपरेटर है। सो इफ़ -e और डॉलर हम फाइल नेम जो भी हमारा str.sh वो इस डॉलर में कॉल हो जाएगा, देन फाइल एग्जिस्ट, और अगर ये फाइल नहीं है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसको करेंगे :// क्विट और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे file.sh, तो इसमें आ रहा है फाइल एग्जिस्ट। अगर हम इस फाइल का नाम चेंज यहाँ पर करते हैं, हम आई से इंसर्ट में आएंगे और str की जगह हम कोई और नेम दे दें जो हमने फाइल इसमें बनाई ही नहीं है, हम st देते हैं, sr देते, तो हम :x करेंगे, और अब अगर हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे तो हमारा सेकंड वाला आउटपुट आएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसी हमने कोई फाइल ही नहीं बनाई है। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइल टेस्ट ऑपरेटर। हम इसकी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट भी परमिशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम करेंगे आई से इंसर्ट आएंगे और यहाँ पर अपना लिखेंगे str, और यहाँ पर हम -e की जगह अगर हम यहाँ पर लिख दें -r, तो इसकी रीड परमिशन चेक करेगा कि ये रीडेबल है या नहीं। तो इको यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ हम लिख देंगे इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर रीडेबल, और यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स वाले में हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट रीडेबल। ये वाला हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट READABLE नॉट रीडेबल, और एस्केप करके :x से हम इसको सेव एंड क्विट कर देंगे। और अब हम इसको देखेंगे, इस
इसको यहाँ पर चला के, तो ये इसमें क्या आ रहा है कि इसको रीडेबल परमिशन है, हमारी जो फाइल है उसको हमारी रीडेबल परमिशन है। -LTR अगर हम करेंगे तो हमको लॉन्ग लिस्ट व्यू दिख जाएगा। ये देखिए हमारी जो फाइल है str.sh, इसको हमारी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, हमारा जो ओनर है उसको, और ग्रुप को हमारी R है, और अदर यूज़र को भी हमारी R है परमिशन असाइन। हमने देख लिया हमारा रीड और राइट परमिशन, और एग्जिस्टेंस भी हमने देख लिया हमारी फाइल का। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट के लिए हम एक देखेंगे, हम एंड ऑपरेटर के साथ में देखेंगे कि हम उसकी फुल परमिशन चेक करेंगे। अभी हमने देख लिया कि रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों ही परमिशन हमारी फाइल को असाइन है। हमने जो भी हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है उनको रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर में असाइन है परमिशन। तो हमारा ट्रू ही आना चाहिए आउटपुट, जो हमारा इफ़ का स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूट वाला ऑपरेटर बचा है हम वो देख लेते हैं। तो x.sh नाम से हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं। x.sh हमने बनाया, एंटर किया, और हमारे पास में स्क्रिप्ट है, हमने पहले से अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर बना के रखी है। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया इंसर्ट मोड में। सो ये हमारा हो गया शबैंग स्टेटमेंट। हमने फाइल दी हमारी str.sh, और हम इसमें चेक कर रहे हैं कि इसको राइट परमिशन है। तो राइट का हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो हमने लिखा -w राइट के लिए, और $फाइल नेम, और -a जो है हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड -x हमारे एग्जीक्यूट के लिए हो गया फाइल नेम, और ये हमारा फिर से हमने एंड ऑपरेटर लगाया, और -r रीड के लिए, मतलब तीनों ही परमिशन हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर -o होता तो अगर कोई भी परमिशन होती इसमें से, रीड राइट एग्जीक्यूट में से कोई भी परमिशन होती इसमें, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाता अगर यहाँ पर -o होता। बट अभी यहाँ पर -a है, तो -a में हमारी तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इस फाइल को तीनों ही परमिशन होना चाहिए, राइट एग्जीक्यूट एंड रीड। ओके, तीनों परमिशन होगी ट्रू, तो हमारा इको प्रिंट हो जाएगा RWX, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों ही परमिशन है। बट अगर हमारे पास में ये परमिशन नहीं है, तीनों में से कोई एक भी परमिशन नहीं हुई, तो हमारे पास में नॉट RWX प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने हमारी परमिशन देख ली है कि इसमें तो फुल परमिशन है। अभी फाइल को है हमारे जो उसका जो रूट है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, और हमारा जो ग्रुप एंड अदर यूज़र है उसको हमारे सिर्फ रीड परमिशन है। तो अभी हम रूट का चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम W लिख देते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। रीड राइट और एक्स की जगह पर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट लिख दिया, तो ये तीनों ही परमिशन चेक करेगा। तो ये हो गई हमारी, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ./ लिखेंगे, और हमारी फाइल का नाम लिखेंगे file.sh। अभी हमने क्या बनाया था, हमारा execute.sh। तो x.sh को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी परमिशन डिनाइड है, chmod 744x.sh इसको हमने दिया परमिशन, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से x.sh को। तो यहाँ पर देखो इसको तीनों ही परमिशन है, हमारी जो हमने उसमें फाइल दी है str.sh उसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, ये हमारी str.sh। इसका जो ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन असाइन है, इसलिए इसने हमें फर्स्ट वाला आउटपुट दिया है। अगर इसको परमिशन नहीं होती तो हमें ये आउटपुट नहीं मिलता, हमें नॉट RWX वाला आउटपुट मिलता। तो ये तो हो गया हमारा फाइल टेस्ट ऑपरेटर। तो हमारे सारे ही ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे, और आज हमने हमारे जो है वो बूलियन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग एंड फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे, इफ़ एल्स, इफ़ एल्फ, नेस्टेड इफ। सो ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, and do like, share and subscribe this channel, and keep learning, and thanks for watching.